प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे रसायन विज्ञान का एक वायरल पेपर। और प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इस प्रश्न पत्र में ऐसे बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके 25 फरवरी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका ये जो पेपर है ये शुरू होता है, ठीक, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न से। ठीक, देखिए बच्चों, पहला जो आपको प्रश्न पूछा है का नंबर दिया है कि 0.2 मोल विलयन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा। तो आवश्यक मात्रा कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 1.53 ग्राम, दूसरा दिया है 3.06 ग्राम, और तीसरा दिया है 10.6 ग्राम, और चौथा ऑप्शन दिया है 5.3 ग्राम। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका तीसरा सही हो जाएगा 10.6 ग्राम। ठीक, उसके बाद देखिए, ख नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित में रंगहीन आयन है, यानी कि इसमें से रंगहीन आयन कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है Ni पे 2+ की घात 2+। उसके बाद देखिए, दूसरा दिया है कि Fe की घात 3+, और तीसरा दिया है Cu पे 2+, और यहाँ पे दिया है Cu+1। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा Cu की घात 2+। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए ग नंबर प्रश्न दिया है कि संकर आयन Ni, देखिए NiCN4 पूरी की घात x में x का मान। तो इसका x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? तो देखिए, पहला दिया है 0, दूसरा दिया है +2, और तीसरा ऑप्शन दिया है -2, और चौथा ऑप्शन दिया है 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा -2। ठीक, उसके बाद देखिए, घ नंबर दिया है कि अभिक्रिया CH3COCl + H2। ठीक, इसकी आपको क्या करना है? अभिक्रिया कराना है PD - BaSO4 से। ठीक, जिसमें उत्पाद है, तो इसमें कौन सा उत्पाद बनेगा? तो देखिए, पहला दिया कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, और तीसरा दिया है अम्ल, और चौथा दिया है बच्चों एल्कोहल। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, अगला अंगा नंबर है दिया है प्रश्न कि CH3 का होल थ्राई N है 1। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है प्राथमिक एमीन, दूसरा दिया है द्वितीयक एमीन, और तीसरा है तृतीयक एमीन, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा तृतीयक एमीन। ठीक, और उसके बाद देखिए 6 नंबर दिया है कि एस्कर्बिक अम्ल है। तो एस्कर्बिक अम्ल क्या है प्यारे बच्चों? तो पहला ऑप्शन दिया है विटामिन, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है प्रोटीन, और चौथा है हार्मोन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपका दिया है दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि का हिमांक में अवनमन एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। ठीक, और बच्चों ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर दिया कि अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में KMnO4 का तुल्यांकीय द्रव्यमान भिन्न होता है। तो भिन्न होता है, तो क्यों भिन्न होता है? तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है? बताना है। ठीक, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख करके ही जाइएगा। उसके बाद देखिए ग नंबर दिया है कि NH4OH विलयन में CuOH का होल ट्वाइस घुलनशील है, जबकि NaOH में विलयन में नहीं। तो ऐसा क्यों? ठीक, तो ये पूछा था। उसके बाद देखिए घ नंबर पर जो दिया है, इसमें देखिए घ नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना है। तो आपको ये समीकरण दिया है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है? आपको इधर पूर्ण करना है। ठीक, तो इस समीकरण को भी आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला आता है आपका तीसरा नंबर प्रश्न।
और तीसरा नंबर पर जो प्रश्न इसमें दिया है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो भी मोल प्रभाज का सूत्र है प्यारे बच्चों, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये जो प्रश्न है और आप इसको अच्छे से हल भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आपको इसका क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो देखिए पहला दिया है तनु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया कराना है, तो इसका क्या समीकरण बनेगा, ये चीज़ लिखना है आपको। उसके बाद देखिए दूसरा दिया है फिनाल की जलीय NOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए आता है ग नंबर कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो तीसरा प्रश्न है यानी कि तीसरे का ग रहता है वो IUPAC नाम रहता है। तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, तो इसका आपको क्या करना है, दोनों का आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आगे दिया है आपका, देखिए जो चौथा प्रश्न का दिया है प्यारे बच्चों, दिया है कि मोलालता की परिभाषा दीजिए और 100 ग्राम बिलियन में विलेय का 1/10 मोल घुला है, तो बिलियन की मोलालता ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मोलालता ज्ञात करने के लिए देता है, तो आप इसके सूत्र को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि मोलालता कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों ख नंबर कि कोरलाउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग को लिखिए। और ये प्यारे बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर दिया कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड की घात -1 है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर अगला दिया है कि जब Mn का एक पूरा रंग का लवण AHCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस भी प्राप्त होती है, तो अधिक में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण बनाती है। तो A, B व C को पहचानिए और होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका 5वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, और ये जो 5वें नंबर में प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा। पहला दिया है कि नस्टर्ड समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, और ये प्यारे बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अभी से ही। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर आता है कि अभिक्रिया की दर को समझाइए और अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और प्यारे बच्चों ये भी आपका अभिक्रिया की कोटि ये भी आपसे बराबर पूछा जाता है। तो दोनों प्रश्न प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर आता है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना है। तो आपको IUPAC जितने दिए हैं प्यारे बच्चों सबका क्या करना है, आपको कह रहा है कि IUPAC नाम लिखना है। तो आप देख लीजिए और इसका आप लिख करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है प्यारे बच्चों घ नंबर इसी में 5वें में, देखिए टॉलिन अभिक्रिया क्या है, इस अभिकर्मक की ग्लूकोज व फ्रैक्टोज के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, प्यारे बच्चों ये टॉलिन अभिक्रिया ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा और प्यारे बच्चों आप इस अभिक्रिया को अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका 6वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, देखिए 6वां नंबर प्रश्न में जो प्रश्न दिया है पहला, क्या होता है जब। ठीक, केवल आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, समीकरण लिखना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया है कि फिनाल Br2 जल से अभिक्रिया करता है, तो इसका क्या करना है, आपको समीकरण लिखना है। फिनाल व एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में होता है, तो क्या होता है,
तो इसका आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो जितने दिए हैं प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इनका क्या करना है, आपको समीकरण लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए खा नंबर दिया प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका समीकरण दिया है। ठीक, यानी कि 5 समीकरण दिए हैं और आपको इसको क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक, तो आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों और आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है, का नंबर दिया कैसे प्राप्त किया जाएगा। केवल आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, तो देख लीजिए ये आपका दिया है प्यारे बच्चों और आपको इसको क्या करना है कि देखिए का में आपको पूरी का क्या करना है, समीकरण लिखना है कि इसका समीकरण क्या बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए खा नंबर पूछा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, और ये प्यारे बच्चों टिप्पणी लिखने के लिए देता है आपका। ठीक, तो देखिए इसमें है हुंड सीकर अभिक्रिया और ये प्यारे बच्चों आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी अभिक्रिया। ठीक, और दूसरा है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, और तीसरा है विहाइड्रो हाइलोजनीकरण। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों ये जो हुंड सीकर अभिक्रिया है ये हर बार आपसे पूछा जाता है, तो इस अभिक्रिया को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है प्यारे बच्चों आपका 7वां नंबर प्रश्न हो। ठीक, और देखिए 7वां नंबर प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, का नंबर की निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए पहला दिया है टिशेंको अभिक्रिया, टिशेंको अभिक्रिया, और दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया, और तीसरा है क्लाइमेंसन अपचयन। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी और हर साल पूछा भी जाता है। ठीक, तो आप इस अभिक्रिया को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वैसे प्यारे बच्चों आप तीनों अभिक्रियाएं को अच्छे से तैयार कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए खा है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो ये समीकरण दिए प्यारे बच्चों, आपको इन्हीं क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक, अथवा में अगर आप इसको नहीं करते हैं तो देखिए अथवा में प्यारे बच्चों दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ठीक, तो ये आपके समीकरण दिए हैं प्यारे बच्चों, तो इनको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें खा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह तो आपको क्या करना है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, और दूसरा हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, और तीसरा है डाइएजोकरण अभिक्रिया। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों जितनी अभिक्रियाएं आपसे पूछा है तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न आपको आपके 2026 का एग्जाम होने वाला है 25 फरवरी को, आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।